उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्य कर रही है, जिसमें उन्हें विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के दौराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो मुहिम है उसका समर्थन किया है और इससे पार्टी को कहीं ना कहीं असहज महसूस करा दिया है। और बिष्ट ने अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों को हटाने की मुहिम का समर्थन किया है। उनके अनुसार ये फैसला सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी सही है। उत्तराखंड में सियासत का ऊंट किस करवट बैठे पता नहीं चलता, लेकिन जब विपक्ष सरकार की तारीफ में उतर जाए तो समझा जाता है कि सरकार बिल्कुल सटीक फैसले ले रही है। लेकिन विपक्ष के लोग सरकार की तारीफ दो ही स्थितियों में करते हैं, एक तो विपक्ष पूरी तरह से टूट रहा हो या फिर पूरा विपक्ष एक ही लहजे में बोल रहा हो। लेकिन उत्तराखंड में विपक्ष की एक ही लहजे में बोलने की स्थिति तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी विधायक सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा विपक्ष धामी के लैंड जिहाद की आलोचना कर रहा है, तो वहीं अल्मोड़ा के द्वारहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम का समर्थन कर अपनी पार्टी को असहज कर दिया है। वहीं सीएम ने भी विपक्ष से विरोध बंद कर इस मुद्दे पर साथ आने की अपील कर डाली है। आप किस तरह देखते हैं और ये ऐसा लगता है कि विपक्ष भी अगर कहे तो फिर सरकार सही काम कर रही है? देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। उत्तराखंड में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार नहीं थम रही। प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं और यही नहीं, उत्तराखंड के कुछ कांग्रेसी नेता आपस में भी उलझकर ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल उठा रहे हैं। तिलक राज बेखड़ कांग्रेस पर गढ़वाल मंडल की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस नेताओं से दिल्ली जाकर अपनी गलती स्वीकारने की नसीहत दे रहे हैं। द्वारहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट भी इस लड़ाई में कूदकर बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश प्रभारी को नहीं हटाने के पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए धामी के अवैध रूप से मजाक हटाने वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही, इस फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है, हीरा सिंह बिष्ट का, जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने तो खुलकर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। जी, वह यहाँ पर आकर जांच करेंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ, सुना है, अभी समाचार पत्र से पता लगा, भी ऑफिशियली कोई सूचना तो हमारे पास नहीं है कि वो आ रहे हैं, जांच करेंगे, किस चीज की जांच करेंगे। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला को, आज ये नया मामला तो मुझे कांग्रेस में चल रहा है अपनी मर्जी से। थोड़ा हाईकमान की ढेर रहे कि धड़ेबाजी खत्म नहीं की, धड़ेबाजी को और बढ़ावा मिलता रहा, जो जिम्मेदारी जिनको दी वो भी किसी न किसी धड़े से मिल गए। तो बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही। बड़ों का मान सम्मान नहीं, उनके अनुभव को कोई लाभ नहीं उठा रहे और जो आ रहा बस नहीं सब कुछ हो, तो ऐसे संगठन नहीं चला करता। ये दुर्भाग्य गलत मैसेज उत्तराखंड में जा रहा है। और पार्लियामेंट हमारे सामने है, नगर पालिका निगम के चुनाव हमारे सामने, लेकिन संगठन नाम की कुछ चीज दिखाई देती है। बड़ा बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पुनिया जा रहे, स्वागत है उनका, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो अब वही पता है, लेकिन कुछ न कुछ हो गया, अति हो गई संगठन के मामले में। जो खींचतान, छीना झपटी हो रही, वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय, और हाईकमान को इसका संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए। जिसका डेडिकेशन हो, जिसका समर्पण हो, जिसको जीवन का अनुभव, उन लोगों को जिम्मेदारी देने को मिलजुल करके काम करें। चुनौती का सामना
इस तरह जो हो रहा नहीं चल पाए, बड़ा दुखद। उत्तराखंड में विधानसभा और उपचुनावों में हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि कहां क्या बोलना है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक लगातार पार्टी लीग से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी ही पार्टियों की नीतियों की बुराई करने में लगे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रदेश की 5 में से 1 सीट भी नसीब नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव भी होने हैं। इन दोनों ही चुनाव से पहले पार्टी के भीतर जिस प्रकार बयानबाजी का दौर चल रहा है, उससे मुश्किलें बढ़ना तय है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने पार्टी के अंदरूनी परिस्थितियों की जानकारी पार्टी हाईकमान तक पहुंचा दी है और जल्द ही पार्टी क्षत्रपों में समन्वय बनाने और बढ़ते असंतोष को थामने के लिए कांग्रेस हाईकमान प्रदेश में पर्यवेक्षक भेज रही है। तो कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता का एक बयान से जो मनोबल है वो शून्य पर पहुंच जाता है। इसका गंभीर संज्ञान हमारे हाईकमान ने लिया। आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाईकमान सख्त रुख जो है अख्तियार किए हुए है और उन्होंने यहाँ पर एक जांच समिति बैठाई है, गठित की है, जो कि बयानों की समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे कि किसके बयान से कितना डैमेज हुआ है पार्टी को भी और कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी किसके बयान ने गिराया है। इसके लिए सूत्रों से पता चला है कि आदरणीय पीएल पूनिया जी 14 अप्रैल को हमारे मध्य होंगे। ऐसे 6 प्रदेश में बीते वर्ष विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में पार्टी नेताओं के बीच दूरियां कम होने के स्थान पर बढ़ी है। पार्टी हाईकमान की ओर से प्रदेश संगठन और विधानमंडल दल में किए गए परिवर्तन के बाद भी असंतोष थम नहीं पाया है और वरिष्ठ नेताओं की बदजुबानी और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी आम कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ देती है, जिस बात को खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी कह चुके हैं। अब पूरा मामला कांग्रेस हाईकमान के संज्ञान में है। देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस हाईकमान नेताओं में कैसे एकजुटता पैदा करके अनर्गल बयानबाजी पर रोक लगाएगी। देहरादून से एएनबी न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्य कर रही है, जिसमें उन्हें विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के दौराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम का समर्थन कर अपनी पार्टी को असहज कर दिया है। बिष्ट ने अतिक्रमण पर बनाई गई मजारों को हटाने की मुहिम का समर्थन किया है। उनके अनुसार ये फैसला सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी सही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्य कर रही है, अब कहीं ना कहीं विपक्ष से भी ये जो है एक समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दौराहाट से विधायक मदन बिष्ट ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस मुहिम का समर्थन किया है। चलिए पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अवैध निर्माण पर लगातार धामी सरकार जो है काम कर रही है, इसी बीच आपको कांग्रेस का भी जो है समर्थन मिला है और दौराहाट से विधायक मदन बिष्ट ने आपका समर्थन किया है। सबसे पहले जो है इस समर्थन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहें इसे कि सरकार सही फैसले ले रही है जिस तरीके से विपक्ष अगर आपको समर्थन कर रहा है तो? निशा जी, देखिए, निश्चित ही जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट जी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, स्वागत किया है, तो एक विपक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी सरकार के फैसलों के ऊपर जब एक सहमति की मोहर लगती है तो निश्चित ही वो एक अप्रिशिएबल है और हमारी सरकार का जो काम है वो उसको जनता भी सराह रही है। जब विपक्ष ही सराहने लग जाता है तो उसका मतलब है कि वो काम वाकई एक बहुत एक लार्ज स्केल पे वाइडली अप्रिशिएबल है, वाइड जिस तरह से। और जैसा कि यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का अभी जो विगत का 2022 का हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो 2022 के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक विकास का रोड मैप लेकर चली थी, विकास के मुद्दों को लेकर चली थी और जनता के बीच में हमने डबल इंजन सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करी थी, राज्य सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करी थी, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन थी, इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। और कांग्रेस ने लगातार पूरे चुनाव भर यदि किसी तरह कोई वायदा जनता के साथ किया तो वो वायदा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का, वो वायदा था जुम्मे की नमाज की छुट्टी करने का, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी मुहिम चलाई गई है अतिक्रमण को हटाने की, और यह उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में जिस प्रकार से तमाम वन क्षेत्रों में चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे रक्षा संस्थान हो या अन्यत्र स्थान हो, जहां सहसा एक बड़ी मात्रा में मज़ारे इस प्रकार से कुकर मुद्दे की तरह जो नई बनाई गई हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक मिशन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है जो लैंड जिहाद की ओर इशारा कर रही है। चलिए ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, समय का अभाव है, आपके पास मैं लौटूंगी। ठीक है संजीव जी, संजीव जी ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस के कई बड़े नेता, उन्होंने ये इतना एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि यदि आप मजार हटा रहे हैं तो मंदिरों को भी हटाने की का काम करें। तो ये देवभूमि में इस तरह का बात करना कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। ये लोग शुरू से ही, प्रारंभ से ही हिंदू विरोधी रहे हैं, भगवा विरोधी रहे हैं, चाहे कुंभ की बात करें, चाहे चार धाम की बात करें, चाहे कांवड़ यात्रा की बात करें। जब ये बड़े आयोजन हिंदुत्व के, चलिए ठीक है संजीव जी, वापस आपके पास लौटूंगी, समय का अभाव है संजीव जी, समय का अभाव है, वापस आपके पास लौटूंगी। मयंक जी लगातार हमारे साथ बने। संजीव जी वापस आपके पास संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? इससे इनकी हिंदू संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? वापस आपके पास लौटूंगी। मयंक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक जी, अवैध निर्माण को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो आपके विधायक भी इन्हें समर्थन कर रहे हैं, क्या समझे कि सरकार सही फैसले ले रही है? अगर मदन बिस्टी जी की बात करें तो आज समाचार पत्रों में आज मदन बिस्टी जी का एक वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरी भाजपा की विचारधारा से कभी मैं प्रभावित नहीं हुआ और मैं भाजपा का हमेशा विरोधी रहा हूँ और जीवन पर्यंत उसका विरोधी रहूंगा। और देखिए रही बात अतिक्रमण, तो इस प्रदेश के अंदर जो अतिक्रमण हुआ है वो युवाओं के रोजगार पर अतिक्रमण हुआ है, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण। यदि अतिक्रमण हुआ है तो महिलाओं की सुरक्षा पर अतिक्रमण हुआ है इस प्रदेश सरकार के द्वारा, इस प्रदेश की सरकार के पाले गए गुंडे जो उनके संगठन में काम करते थे उनके द्वारा। अगर अतिक्रमण कहीं हुआ है तो जो इस प्रदेश का आम जनमानस है, महिलाएं हैं, जो महंगाई के नाम पर महिलाओं के ऊपर उनकी जो परचेजिंग पावर थी उसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है। अब भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर सरकार अच्छा काम कहीं पर ही कर रही है तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर देखिए अच्छे काम का हमेशा समर्थन हुआ है, लेकिन यदि अच्छा काम धरातल में दिखे, अगर अतिक्रमण के नाम पे जो आम आदमी के अधिकार हैं उनको जो मूल विषय हैं अगर उनको डाइल्यूट कम करने का काम सरकार करेगी तो ये विपक्ष का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो बने रहें। उन मुद्दों के आधार पर हम सरकार को चेताते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक का। सरकार चाहती है कि विपक्ष भटके, जनमानस भटके और वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे में काम करे, कामयाब हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक होकर सरकार के इन मुद्दों पर हमेशा विरोध करती रहेगी, सरकार को चिताती रहेगी और विपक्ष का काम करती रहेगी। चलिए ठीक है मयंक। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं
सबका अपना अपना एक पार्टी संगठन के प्रति चिंता करने का तरीका होता है, और उस चिंता में अगर वो मीडिया के लोगों को अपना मित्र मानते हुए अगर अपना कुछ दुख दर्द बांट लेते हैं, देखिए दुख दर्द हमेशा मित्रों के साथ ही बांटा जाता है, और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं वो मीडिया के लोगों को अपना मित्र मानते हैं और उनके साथ अगर संगठन को लेकर कुछ चिंता व्यक्त करते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, तो इसको अगर भाजपा इस रूप से प्रचारित करे कि देखिए मयंक जी, मीडिया को कौन अपना मित्र मानता है कौन नहीं मानता ये सब जानते हैं। 2 मिनट नहीं रखते मीडिया पर उंगली उठाते हुए भी। चलिए ठीक है मयंक जी, आपके पास ठीक है मयंक जी, वापस आऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी। ठीक है मयंक जी, आपके पास वापस आऊंगी। प्रभाकर जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर जी, अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई सरकार कर रही है इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए हमने इसमें हमारे ठीक है मयंक जी, आऊंगी आपके पास, समय का अभाव है, सबसे मुझे क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है प्रभाकर जी। पहले तो निका जी जो हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनकी अतिक्रमण को लेकर जो समझ है और जैसे उन्होंने अतिक्रमण बता दिया बहुत सारी चीजों को, तो अतिक्रमण को लेकर उनकी समझ पर मुझे थोड़ा दुख होता है कि एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे और अतिक्रमण को लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, इसको जो अवैध मजारों को ये जन हित का मुद्दा बता रहे हैं, तो ये कितनी गंभीर बात है। ये ऐसे सोच, भाई ठीक है आप आलोचना नहीं कर सकते, सरकार के विरोधी है, सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप आलोचना कीजिए, लेकिन इतना अत्याचार स्वयं पर मत कीजिए भाई कि आप बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर दिया, लोग हंसेंगे आप पर, आपकी पार्टी पर, ऐसी बातें आप लोग करते हैं, ऐसा न मत कीजिए। गंभीर चर्चा में बात का कम से कम कुछ तो ध्यान रखा कीजिए। दूसरी बात है निशा जी, गिरा सिंह बिष्ट जी और मैं एक दूसरे के विरुद्ध में छात्र नेता के रूप में 50 वर्ष पहले डीएवी कॉलेज में प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, 50 वर्ष से अधिक की उनकी राजनीतिक अनुभव है, और जब वो बात कहते हैं तो उनकी बात को पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए, न कि उस पर जांच बिठा करके और उनके बयान की निंदा करने का अभियान चल पड़े जो कांग्रेस का आजकल प्रचलन है। अब मैं दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ। एक और तो कांग्रेस की स्थिति वरिष्ठ नेताओं के प्रति ये है, दूसरी बात है कि 9 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें इमरजेंसी से पहले में जो पार्टी में कार्यरत थे जनसंघ के समय से ऐसे 101 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। तो एक पार्टी तो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को बुला करके ढूंढ करके सम्मानित करती है, उनका महत्व समझती है, उनकी प्रशंसा करती है कि उनके कारण से पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है, और दूसरी पार्टी अपने वरिष्ठ लोगों को मुंह तक नहीं खोलने देती। वो संगठन के हित की बात करते हैं, वो थोड़ा चिंता करते हैं अपने संगठन के विषय पर, तो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक नया जो संस्कृति कांग्रेस में हुई है कि जहां भी कोई मुंह खोले उसको तुरंत ऐसा मान लिया जाता है हाईकमान के खिलाफ बोल रहा है, और सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वैसी संवादहीनता की स्थिति पार्टी के अंदर है। उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत समय से 400-500 में डिबेट में भाग ले चुका हूँ, और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े सम्मानित प्रवक्ता ज्योति सिंह बिष्ट जी, आर.पी. रतूड़ी जी, कमलेश श्रवण जी, मथुराधर जोशी जी, लखपत बुटोला जी, सूर्यकांत दसमाना जी, धीरेन्द्र, बहुत सारे लोग और बहुत धीर गंभीर व्यक्तियों के साथ में चर्चा में भाग ले चुका हूँ। इनमें से अनेक लोग जो कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूती से रखते थे, बहुत अच्छे ढंग से विद्युत पक्ष रखते थे, वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। यानी ये किशोर उपाध्याय तो पहले अध्यक्ष रह चुके, वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके, क्योंकि पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा होती है, बेचारे क्या करें, उनका सम्मान समाप्त, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जो दयनीय स्थिति पुराने लोगों की हो गई है, तो वो कहाँ पीड़ा व्यक्त करे अपनी, वो मीडिया के सामने, मित्रों के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, और वो पीड़ा व्यक्त करते हैं तो उनकी पीड़ा को और कुरेदने का काम होता है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी दुर्दशा जो करा रही है, ये संवाद करे, पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, नेतृत्व को आकर के उनसे बात करे। और दूसरी बात है कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी का काम जो है संवाद बनाना होता है, संवाद सेतु होते हैं हाईकमान के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, और उसका दायित्व प्रदेश प्रभारी प्रवक्ता ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कार्यकर्ताओं की नब्ज पहचाने, जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझे,
और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को हाईकमान तक पहुंचाए, हाईकमान की जो प्राथमिकताएं उनको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए, वो संवाद सेतु का काम करे। और लेकिन वो एक पक्षीय बन जाते हैं, वो किसी का हित चिंतन करते हैं, किसी के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, उनके विरोध में जो वातावरण बनता है तो उस वातावरण को हाईकमान के विरोध में वातावरण बना करके, और बहुत सारा जो असंतोष है, एक तो नहीं है, अब तिलकराज बेहड़ है, मदन सिंह बिष्ट हैं, ये सब लोग जो है। चलिए प्रभाकर जी, आपके इसी सवाल का जवाब मैं जो है मयंक जी से ले लेती हूँ। मयंक जी, तिलकराज बेहड़ गढ़वाल मंडल की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और मदन सिंह बिष्ट राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट जो कि कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए ये जो आरोप लगाने वाली बात है, कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठतम नेता जिनका नाम आपने लिया, किसी भी नेता ने कोई आरोप नहीं करता है। देखिए बड़ा परिवार है, कुछ मुद्दों पर वैचारिक भिन्नता हो सकती है और कांग्रेस के अंदर कोई ना कोई गला घोटू नियम नहीं है कि पार्टी के वरिष्ठतम हमारे जो नेता हैं वो मीडिया के मित्रों से संगठन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करने की मनाही हो, ऐसा कोई कांग्रेस में नहीं है। हम तो मीडिया के लोगों को अपना मित्र मानते हुए संगठन में जो भी चर्चाएं होती हैं, मुद्दे होती हैं, उनको लेकर मीडिया के मित्रों से चर्चा करते हैं। क्या भाजपा के लोग कभी संगठन की कार्रवाइयों को लेकर कभी मीडिया के लोगों से कोई चर्चा करते हैं? वो तो मीडिया के लोगों को सौतेला समझते हैं, तो क्यों वो बात चर्चा करेंगे? और भाजपा इसको इस रूप में प्रचारित करती है कि भाई कांग्रेस में संगठन के अंदर अंदरूनी लड़ाई, भाजपा के खिलाफ जब संघर्ष करने की बात आती है तो कांग्रेस का हर वरिष्ठतम नेता एक मंच पर आकर सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक एक आवाज में भाजपा की नीतियों का विरोध करता है। भाजपा के लिए चिंता का विषय ये है। संजीव जी, आऊंगे आपके पास। देखिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, हर पार्टी की प्रतिबद्धता, हर जनप्रतिनिधि की प्रतिबद्धता जनता के प्रति होती है और जनता के मुद्दों पर जो हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम कहीं कमजोर नहीं पड़े। हमारे हर प्रदर्शन में प्रदेश का आम आदमी हजारों लाखों की संख्या में सम्मिलित हो रहा है। वो इस बात का प्रमाण है कि आज इस प्रदेश के जनमानस के मन मस्तिष्क में भाजपा के प्रति कितनी नफरत पैदा हो चुकी है। जिस तरीके से एक के बाद एक मूलभूत मुद्दों को डाइल्यूट करने को लेकर भाजपा एक से एक सगुफे तोड़ रही है, इस प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को समझता है। चाहे वो कितनी भी लाभ लपेट के साथ इन शब्दों को पिरोकर जनता के समक्ष रखे। जनमानस, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, राजनीतिक, गैर राजनीतिक हर व्यक्ति, बल्कि सरकारी कर्मचारी तक आज भाजपा की इन सब चीजों के विरोध में सड़क। चलिए ठीक है मयंक जी, चलिए ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा तो आपने निकाली, थोड़ा कांग्रेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो परिवार खाली होता हुआ जाएगा। चाहे कहीं का भी उदाहरण दे दे, राजस्थान में अभी हाल ही का उदाहरण चल रहा है। चलिए ठीक है, संजीव जी बात रखिए। जी निशा जी, देखिए अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इन तमाम चीजों का जवाब इन्हीं के संगठन की जो अंदर चल रहा है उससे ही मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की टीम 1 साल का समय बीत गया, अभी तक ये लोग नहीं बना पाए। इनके पास कार्यकर्ताओं को इतना जबरदस्त टोटा हो गया कि इन लोगों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से अपने प्रदेश की टीम के लोगों को जोड़ना पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ एक बड़ा शोचनीय प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के लिए है। और जहाँ अभी ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखिए जिस पार्टी में अपने प्रदेश प्रभारी को के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दी जाए कि इनको राजनीति का काखा गागा नहीं आता, उनके लिए एक ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी। तो मैं सोचता हूँ अनुशासनहीनता की इससे ज्यादा पराकाष्ठा शायद नहीं हो सकती, जहां आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को कमरे में बंद करके और जिले के पदाधिकारी, जिले के कार्यकर्ता तमाम
अभद्रता उनके साथ कर जाए, जहां आपके प्रदेश के महामंत्री सरेआम कांग्रेस मुख्यालय में उनके साथ हाथापाई हो जाए, जहां आपके एनएसयूआई के 2 गुट आपस में सड़कों पर एक दूसरे के ऊपर लात घूंसों से प्रहार करें और जनता उस तमाशबीन बन जाए, और आपके बड़े नेता उनको छुड़ाने की बजाय, क्योंकि उनके वश में नहीं है, रेफरी बनकर उसमें तमाशबीन की भूमिका निभाएं। तो मैं सोचता हूँ इतनी ज्यादा अनुशासन, ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि परिवार को जोड़ने की जरूरत है और थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। चलिए ठीक है प्रभाकर जी, ठीक है संजीव जी, समय का अभाव है, संजीव जी समय का अभाव है, ठीक है। एक लास्ट कंक्लूजन ले लेते हैं प्रभाकर जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ निशा जी, इतना जो तमाम अनुशासनहीनता इस पार्टी के अंदर है, और जब बोला जाता है कि आप क्या अनुशासनहीनता की भाषा है, तो ये लोग संजीव जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। चलिए ठीक है, एक लास्ट कमेंट जो है ले लेते हैं प्रभाकर जी से। प्रभाकर जी, इस पूरे मुद्दे पर एक लास्ट कमेंट। देखिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के स्थिति ये है, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाजपा में आपने सुना कि कोई मीडिया से अपनी बात करता हूँ, यानी इनकी चिंता है कि हमारा घर तो टूट रहा है तो आपका क्यों नहीं टूट रहा है। अब आप देखिए, ये जो मीडिया को गोदी मीडिया नाम किसने दिया? जितनी टीवी बहसें होती है, यही चीज तो मैंने मयंक जी को बोली थी। मयंक जी बोल रहे थे मित्र हैं, यही चीज मैं मयंक जी को समझा रही थी। आप सारे चैनल की टीवी बहस देख लीजिए, उसके अंत में होता ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते उठ जाते हैं कि आप तो भाजपा के प्रवक्ता बन गए, आप तो गोदी मीडिया है। ये वास्तव में ये मीडिया के साथ कांग्रेस पार्टी का संबंध इस प्रकार का हो गया है कि उनकी बात उनके अनुसार न को। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है प्रभाकर जी, संजीव जी, मयंक जी, प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।